बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुश आमदेद। काली.पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूं मोहम्मद ज़हुर अवान। हम इन पेज में आज हम पढ़ेंगे टूल बार के बारे में। और टूल बार हमारा ये हिस्सा होता है जो लेफ़्ट साइड पर मौजूद है और इसमें आपको टूल्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं और इन टूल्स की मदद से हम इन पेज में काम करते हैं। और ये हमारे टूल्स किस तरह से हमारे हेल्पफुल होते हैं, हमारी मदद करते हैं, हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनके नाम और कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं ताकि आप के जहन में एक कंसेप्ट इनका बन जाए हर टूल के बारे में कि किस टूल का क्या काम होता है। तो ऐसा करता हूं मैं कि मेरे पास यहाँ पर टूल्स मौजूद हैं। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ इस इमेज को और फिर यहाँ पे जो नाम भी लिखे हुए हैं इनको भी देखकर आप ताकि आसानी से समझ सकें। सबसे ऊपर आप देखते हैं ये जो एरो का टूल बना हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें ये एरो का है, ये हैंड बना हुआ नज़र आ रहा है, ये रोटेशन बना हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल यही चीज़ इमेज में ड्रॉ की गई है यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एरो का टूल यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपको, इसे हम सिलेक्शन का टूल भी कहते हैं। और ये हम सिलेक्शन जब हमने किसी बॉक्स को सिलेक्ट करना होता है, किसी इमेज को सिलेक्ट करना होता है, तो ये एरो का टूल हमारी मदद करता है। बिल्कुल उसके नीचे अब देखते हैं आपको एक हैंड बना हुआ नज़र आ रहा है, हाथ की शक्ल आप देख रहे हैं। तो इसे हम IBM टूल कहते हैं या हैंड टूल भी कहते हैं। ये हैंड टूल उस वक्त हमारी मदद करता है जब हम इन पेज की शीट में कोई चीज़ टाइप करने लगते हैं, वर्ड्स चाहे हम इंग्लिश में टाइप करें या उर्दू टाइपिंग करें या किसी दूसरी लैंग्वेज में हम टाइप करें, कश्मीरी हो या पश्तो हो या सिंधी हो, तो जो भी हम टाइप करते हैं तो उस वक्त ये हैंड के टूल पर जब हम क्लिक करते हैं तो उस वक्त हमारा कर्सर वो एक्टिव हो जाता है और हम कुछ चीज़ लिखने के काबिल हो जाते हैं। उसके बिल्कुल नीचे आपको देखें एक एरो मूव किया हुआ सर्कल की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, रोटेट कर रहा है ये, तो इसे हम रोटेशन टूल कहते हैं। रोटेशन टूल हमारा जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पिक्चर हो, कोई हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, लिंक बॉक्स है या इस तरह की कोई दीगर जो चीज़ें हैं, इमेजेस वगैरह हैं, तो उनको जब हम रोटेट करवाना चाह रहे होते हैं तो ये रोटेशन का टूल हमारी मदद करता है। उसके नीचे आप देखें आपको दो आइज़ बनी हुई नज़र आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं लिंक टेक्स्ट चेन टूल भी कहते हैं। सिंपली इसको लिंक टेक्स्ट टूल भी कहते हैं या लिंक टूल भी कहा जाता है इसको। तो इस लिंक के टूल में आप देखते हैं कि दो आइज़ बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं और ये आइज़ आपस में जुड़ी हुई हैं एक लाइन की मदद से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा टेक्स्ट के जब दो टेक्स्ट बॉक्स हम लेते हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स जब लेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ जोड़ने में ये लिंक टूल जो है हमारी मदद करता है। और इसमें जब हम काम करेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा कि ये किस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स को या टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को हम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ जोड़ते हैं। तो उसके बाद जब हम ये प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सिंपली आप इतना याद रखें कि ये दो टेक्स्ट बॉक्स या टाइटल बॉक्स के दरमियान लिंक को डेवलप करते हैं। जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट जब एक बॉक्स फिल हो जाता है तो वो दूसरे बॉक्स में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे आपका टेक्स्ट भरना शुरू हो जाता है। इसके बिल्कुल नीचे देखें आप दो आइज़ आपको नज़र आ रही हैं लेकिन ये आपस में कटी हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिंक आपने ऊपर क्रिएट किया था दो बॉक्सेस के दरमियान, तो ये लिंक को तोड़ने के काम आता है। सिंपली ये यहाँ पे आप लिंक करेंगे और यहाँ से आप उसको डी लिंक कर देंगे। इसे इन लिंक टूल कहते हैं, इन लिंक टेक्स्ट चेन टूल भी इसको कहा जाता है। इसके बिल्कुल नीचे आप देखें आपको हैंड की शक्ल नज़र आ रही है और इसके नीचे भी हैंड की शक्ल नज़र आ रही है, लेकिन इन दो टूल्स बॉक्स में एक छोटा सा फ़र्क आप देखते हैं इनके इमेज में। वो ये है कि यहाँ पर ऊपर जो इसके गिर जो लाइंस बनी हुई हैं वो सारी की सारी फिक्स हैं और टूटी हुई कहीं से भी आपको नज़र नहीं आ रही, जबकि जो नीचे का जो हाइन है इसमें जो इर्द गिर्द की जो बॉर्डर्स हैं वो आपको नीचे से टूटे हुए नज़र आ रहे हैं।
तो अब ये जो ऊपर का जिसके बॉर्डर्स कंप्लीट हैं इसे हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल कहते हैं, या टाइटल टूल बॉक्स भी कहते हैं हम इसको। इसे टाइटल आमतौर पर आप जानते हैं कि टाइटल जब भी हम लिखते हैं तो वो आमतौर पर एक लाइन में लिखा जाता है और उसके पैराग्राफ नहीं होते, तो इसलिए हम उसे टाइटल कहते हैं। और बिल्कुल यही यहाँ पर भी यही उसूल कार फरमा होता है कि जब आप इस साइन पर क्लिक करके इस टूल पर को सिलेक्ट करके जब आप कोई बॉक्स ड्रा करेंगे तो वो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें जितनी स्पेस होगी उसमें आप जब कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो उसमें तो फिल अप हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो टेक्स्ट आपका बढ़ेगा तो फिर उसमें मज़ीद एक्सटेंशन आपको होती हुई नज़र नहीं आएगी, यहाँ तक कि आप उसे सिलेक्ट करके तो उसकी हाइट में आप इजाफा कर दें तब मुमकिन होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा नहीं। और फिर एक नीचे रेड लाइन शो होना शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि टैक्स आपका ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर स्पेस कम होने की वजह से इसको यहाँ पे उसने रेड कलर दे दिया है। तो आप उसको खींच के बड़ा कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और ड्रा कर लेंगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगा, फिर आपका टेक्स्ट नज़र आएगा, फिर दोबारा आप टाइप करेंगे, फिर वही प्रॉब्लम पेश आएगा आपको, फिर आप उसको बड़ा करेंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। लेकिन इसके नीचे जो आपको, इसे हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं कि ये सिर्फ टाइटल लिखने के काम आता है। और इसके बाद जब नीचे हम आते हैं, जो नीचे वाला हाइन आपको नज़र आ रहा है, इसे हम टेक्स्ट बॉक्स टूल कहते हैं। टेक्स्ट बॉक्स टूल में आप ये देखते हैं कि नीचे आपको जो बॉर्डर है वो टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके टूटे होने से मुराद ये है कि जब आप इसमें कोई टेक्स्ट डालेंगे तो वो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप नई लाइन पे चले जाएंगे, फिर वो लाइन कंप्लीट करेंगे, लिख चुके होंगे तो फिर आप इंटर करते हैं, नई लाइन पे चले जाते हैं, तो आपका बॉक्स ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ नज़र आता है। यानी कि आप इसमें जितना टेक्स्ट चाहें आप डाल सकते हैं, ये बॉक्स आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसलिए हम इसे टेक्स्ट बॉक्स टूल कहते हैं। ऊपर वाले में आपका बॉक्स ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ता, वो फिक्स रहता है। अगर आप उसे बड़ा करना चाहें तो वो आप माउस की मदद से आप उसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन नीचे जो आपका टेक्स्ट बॉक्स टूल है इसमें आप जस्ट इंटर प्रेस करते हैं और लिखते जाते हैं तो आपका ये बॉक्स ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। उसके बिल्कुल नीचे आप देखें, आपको रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स इसे हम कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स की शेप ऐसी है कि एक रेक्टेंगल शक्ल में इसके बॉर्डर नज़र आ रहे हैं और दरमियान में आपको एक टेढ़ा सा क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है। ये होता है, जैसे इसका नाम से ज़ाहिर है कि रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स है। जब भी हम इन पेज में कोई पिक्चर लाना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम इस टूल बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। ये अपनी नोयत में 3 तरह के टूल बॉक्स हैं। जैसे आप ये देखते हैं, रेक्टेंगुलर टूल बॉक्स है, ये एलिप्टिकल पिक्चर टूल बॉक्स है और उसके नीचे राउंड रेक्टेंगुलर टूल बॉक्स है। ये बेसिकली इन तीनों के काम और फंक्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, इनकी शेप्स मुख्तलिफ हैं। आप इनकी शेप्स को ज़रा गौर से देख लें कि ये रेक्टेंगुलर टाइप की शेप और इसके कोने बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके नीचे एलिप्टिकल पिक्चर टूल बॉक्स इसे कहते हैं, जैसे ये नाम लिखा हुआ है। एलिप्टिकल कहते हैं बिजवी शक्ल को, जैसे अंडे की शक्ल होती है जो एग्जैक्ट गोल नहीं होती लेकिन एक बिजवी शक्ल होती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि गोल सा दायरा है और इसमें आपको क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है, इसे हम एलिप्टिकल पिक्चर टूल बॉक्स कहते हैं। जब आप इस टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको इसी शेप का एक सर्कल सा इमेज आपको नज़र आएगा और जब आप इसमें पिक्चर लेंगे तो वो भी इसी तरह के दायरे के अंदर आपको नज़र आएगी। और उसके बिल्कुल नीचे आप देखते हैं, ये राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स इसे कहते हैं। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसके कॉर्नर जो हैं वो राउंड किए हुए होंगे, बाकी इसमें कोई दूसरा फ़र्क नहीं है। इन तीनों जो पिक्चर टूल हैं ये इनमें जस्ट फ़र्क है और इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसके बिल्कुल आप नीचे देखते हैं तो आपको रेक्टेंगुलर टूल नज़र आता है। ये रेक्टेंगुलर टूल है और ये एलिप्टिकल टूल है और ये राउंड रेक्टेंगुलर टूल है। ये टूल आमतौर पर बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे ये ऊपर के 3 टूल एक जैसे हैं तो ये नीचे वाले रेक्टेंगुलर टूल है, ये एलिप्टिकल टूल है, ये सिंपल हैं, ये पिक्चर के लिए यूज़ नहीं होते। और ये राउंड रेक्टेंगुलर टूल है। ये तीनों टूल्स एक जैसे हैं, जस्ट इनकी शेप्स मुख्तलिफ हैं। इसमें कॉर्नर बने हुए आपको नज़र आते हैं, यहाँ पर राउंड है ये कॉर्नर इसके, और ये एलिप्टिकल यानी कि बेजवी शक्ल का ये एक टूल है। इसका इस्तेमाल हम जब भी अपने इन पेज में करते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जब हमने कोई इस शेप को लेना होता है तो उस शेप को हम लेके, मुस्ततील शक्ल को हम ले रहे हैं, रेक्टेंगल शेप है या सर्कल को ले
दे रहे हैं या राउंड रेक्टेंगल है, तो उसको उसकी हम फॉर्मेटिंग करते हैं। इसका हम बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, इनका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कोई हम टेक्स्ट लिख सकते हैं और इस तरह से उसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है। तो ये हमारा इस काम आता है। फिर उसके नीचे आप देखते हैं कि ये लाइन टूल आपको नज़र आ रहा है। लाइन टूल जस्ट जब आप सिंपल एक लाइन ड्रा करने जा रहे होते हैं आप, तो उस वक्त आपका ये टूल आपकी मदद करता है। ये लाइन आप इसके एंगल भी सेट कर सकते हैं, आप इसको 45 एंगल पर रखना चाहें, 60 रखना चाहें, या जिस तरह से भी आप इसका कोई एंगल सेलेक्ट करना चाहें तो वो आप उस एंगल पर अपनी लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे जो हमारा आखिरी टूल है उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल आप देखते हैं कि इसमें एक ऊपर टेबल की शक्ल आपको नज़र आ रही है। तो इसमें इसे पॉलीगॉन का अगर उर्दू में आप मतलब देखें तो ये होता है बैनुल अज़ला। बैनुल अज़ला जिसे कहते हैं, जिसके बहुत से अज़ला बने हुए हों, तो उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो ये पॉलीगॉन टूल भी हमारा एक ऐसा टूल है कि जब हमें कोई ऐसी शेप ड्रा करनी है जिसके बहुत से अज़ला हों, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई स्टार बनाना चाह रहे हैं जिसके 5 कॉर्नर्स हैं या 6 कॉर्नर वाला स्टार बना रहे हैं, या कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल हम बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो पॉलीगॉन टूल है ये हमारी मदद करता है। इन तमाम नाम्स को आप अच्छी तरह याद कर लें और इसमें जो जो फंक्शन मैंने आपको बताए हैं वो आप सारे के सारे नोट कर लें, याद रखें। ये आपको अगर आप तवज्जो से अगर आपने मेरा ये लेसन सुना है तो आपको ये सारे के सारे याद हो चुके होंगे और इसके जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका इस्तेमाल करना भी आसान हो जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। ये एरो टूल है जो सिलेक्शन के काम आता है, ये हैंड टूल है जो लिखने के काम आता है, ये रोटेशन टूल है जो आपका टेक्स्ट या इमेज को जब आप रोटेट करवाने जा रहे होते हैं तो किसी डिग्री पर, तो उसके काम आता है। ये लिंक टूल जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स या टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के साथ जोड़ने में हमारी मदद करता है। ये वाला जो इन लिंक टेक्स्ट टूल है ये हमारा लिंक को तोड़ने में हमारी मदद करता है। जो हैन आपको नज़र आ रहा है इसे हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं कि जब हम इसके दरमियान टाइटल लिखते हैं तो उसके बाद ये नीचे जो है ये टेक्स्ट बॉक्स टूल है कि टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये होता है कि जब आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपका ये बॉक्स ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। फिर इसके नीचे आपको 3 टूल नज़र आ रहे हैं जिसमें रेक्टेंगुलर है, राउंड रेक्टेंगुलर है और ये एलिप्टिकल पिक्चर टूल बॉक्स है। ये तीनों के फंक्शन एक तरह के हैं लेकिन इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। तो जब भी आपको जिस शक्ल का आपको चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, पिक्चर आप लाना चाह रहे हैं जिस शेप में, तो वही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप आसानी से उसमें काम कर लेंगे। इसके नीचे बिल्कुल ये जो 3 टूल आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें रेक्टेंगुलर है, एलिप्टिकल है और राउंड रेक्टेंगल है, ये जस्ट सिंपल रेक्टेंगल या एलिप्टिकल शेप या राउंड रेक्टेंगल हमारे पास ड्रा होती है। जब हम ड्रा करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होती है, फिर हम उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसके हम बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, उसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बॉर्डर को कलर दे सकते हैं और इस तरह से आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। और इसमें कोई टेक्स्ट आप लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। बिल्कुल इसके नीचे आप देखते हैं तो ये लाइन टूल है। लाइन टूल आप जब भी कोई लाइन ड्रा करते हैं तो आपको लाइन टूल आपकी मदद करता है, फिर उसके आप एंगल सेट कर लेते हैं। और इसके नीचे पॉलीगॉन टूल है जिससे बैनुल अज़लाही टूल भी हम कहते हैं। इस टूल की मदद से आपने मुख्तलिफ जो शेप्स होती हैं जिसमें स्टार्स आप बना रहे हैं या किसी भी तरह की कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप्स हैं जिसके बहुत से अज़ला हैं, 4 से ज़्यादा हैं, 5 से ज़्यादा हैं, तो आप पॉलीगॉन टूल की मदद से आप उनको बना सकते हैं। तो इस लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम एक एक टूल को लेके तो उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और उससे देखेंगे कि हम किस तरह से काम ले सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।